पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना की मिसाइल से बाल बाल बच निकले, भाग निकले। जहां पर वो आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, उससे चंद कदम की दूरी पर भारतीय मिसाइल आकर ब्लास्ट करती है। और जो शहबाज शरीफ यहाँ आराम फरमा रहे थे, चैन की नींद सो रहे थे, उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, उनकी नींद टूट जाती है। भारतीय वायुसेना का पराक्रम इस तस्वीर में साफ दिख रहा है। नूर खान एयरबेस पे हमारी भारतीय वायुसेना ने मिसाइल गिरा के उस जगह को तहस नहस कर दिया है, तबाह कर दिया है। लेकिन उससे सिर्फ 435 मीटर दूर ये किसका प्लेन खड़ा है? यह प्लेन है पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान, जी हां, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का। ये हवाई जहाज जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का यह प्लेन उस वक्त वही मौजूद था जब भारतीय मिसाइल नूर खान एयरबेस पे गिरी थी। नूर खान एयरबेस को तहस नहस तबाह कर दिया था। जब ये धमाके हो रहे थे, उन धमाकों की आवाज सुनकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की नींद टूट जाती है, उनकी नींद में खलल पड़ जाता है, उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तेज हो जाती है। इस बार वह मौत के मुंह से बाल बाल बच जाते हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे सबूत हैं। अब इतने सारे सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान के पीएम मिस्टर शहबाज शरीफ का तो क्या कहना, उनका तो झूठ बोलने में जवाब ही नहीं है। वो टीवी पे आकर अलग ही बयानबाजी कर रहे हैं, उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हमारी पाकिस्तानी सेना जीत चुकी है। अब भाई, पाकिस्तान के पीएम मिस्टर शहबाज शरीफ को कौन बताए कि आपके झूठ बोलने से सच तो नहीं बदलने वाला। अब ये जो तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो चीख चीख के बता रही हैं कि खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी सेफ नहीं है। और भारतीय वायुसेना ने इस बार वार्निंग देकर पाकिस्तान पीएम मिस्टर शहबाज शरीफ को मोहरा बना के छोड़ दिया है। अब देखिए, पाकिस्तान से जिस तरह से बातें आ रही, खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को माला माल कर रहा है। जी हां, आपने सही सुना। जैसे हमारे देश में एक शो आता है, कौन बनेगा करोड़पति। जी हां, वही शो जिसे बच्चन साहब होस्ट करते हैं। वैसे ही पाकिस्तान एक गेम शो चला रहा है, आतंकवादी बनो और करोड़पति बन जाओ। जी हां, आपने सही सुना। अब यहां पाकिस्तान सरकार ये जो गेम शो खेल रही है, अब पाकिस्तान सरकार द्वारा चलाए गए इस गेम शो के तहत अगर आप आतंकवादी बनते हैं और भारतीय हमलों में आपकी मौत हो जाती है, तो आपको इंडिविजुअली 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब ये है इसका कि अगर आपके परिवार से एक आतंकवादी की मौत हो जाती है तो उसे 1 करोड़ मिलेंगे। दो लोगों की मौत होती है तो 2 करोड़, 3 लोगों की मौत होती है तो 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हम आपको एक ऐसे भी आतंकवादी के बारे में बताएंगे जिसे पाकिस्तान की सरकार पूरे 14 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। जी हां, 14 करोड़ रुपए। और उसे 14 करोड़ रुपए महज सिर्फ इसलिए मिलेंगे कि उसके परिवार के लोग आतंकवादी थे। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा जो 10 तारीख को रानी खान एयरबेस पे हमला किया गया, उसे तबाह किया गया, वहां पर शहबाज शरीफ मौजूद थे, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ मौजूद थे। और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ मरते मरते बचे थे। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए, चलिए जानते हैं। तो इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। यहां जो एयरबेस दिख रहा है, यानी रानी खान एयरबेस, उससे महज 435 मीटर दूर एक प्लेन खड़ा हुआ दिख रहा है। ये प्लेन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का है। अब ये कैसे पता लगा? तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है 5 मई से, जब 22 तारीख को पहलगाम अटैक होता है। जी हां, आपको याद ही होगा, जिसमें भारत के 28 निर्दोष मासूम लोगों की जान चली गई थी। 22 अप्रैल के बाद हिंदुस्तानी सरकार के तेवर बेहद सख्त हो जाते हैं। तो भारत सरकार द्वारा बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि हम आतंकी और आतंकवादी हमलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आतंकियों के जितने भी ठिकाने हैं, वो जहां भी पनाह लेते हैं, उन्हें मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, तबाह कर दिए जाएंगे।
अब ये सबको पता है 7 तारीख की रात को एयर स्ट्राइक की जाती है और आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया जाता है और उसमें मौजूद आतंकी 72 हूरों को प्यारे हो गए। अब 5 तारीख का ये फोटो देखिए। अगर आप इस फोटो की सच्चाई जानना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएंगी फ्लाइट राडार पर। आखिर हम यह क्यों बात कर रहे हैं, जब रानी खान एयरबेस पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी पीएम वहीं मौजूद थे। दरअसल आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें देखिए एक प्लेन है जो लाहौर से रावलपिंडी जा रहा है और इस पे तारीख लिखी हुई है 5 मई, यानी ये तस्वीर 5 मई की है। अब इस तस्वीर में जो प्लेन है लाहौर से रावलपिंडी जा रहा है, ये प्लेन किसका है? ये वही प्लेन है जिस समय रानी खान एयरबेस पर हमला हुआ उससे महज 435 मीटर दूर यह प्लेन खड़ा था। अब 5 तारीख को यह प्लेन यही खड़ा था, 6 को भी यही था, 7 को भी यही था जब आतंकवादी कैंप पे हमला हुआ, जब टेरर कैंप पे अटैक होता है। यह प्लेन 8 को भी यही खड़ा था, 9 को भी यही खड़ा था। अब इसके बाद देखिए जब पाकिस्तान पुंछ पे अटैक करता है, जैसलमेर में ड्रोन वगैरह भेजता है, इसके बाद भारत 10 तारीख की रात 2 बजे जो जवाबी कार्रवाई करता है, एक तरफ से ताबड़तोड़ 11 एयरबेस जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको तहस नहस नस्ते नाबूद कर दिया गया। उसमें जो नूर खान एयरबेस था उस वक्त ये प्लेन वहीं खड़ा दिखता है जब भारतीय वायुसेना द्वारा मिसाइल दागी गई। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं देखिए इसमें एक रनवे बना हुआ है, एक छोटा सा प्लेन दिख रहा है, उसके बगल में लिखा है 435 मीटर, एक सर्कल गोला बना हुआ है। यह वही जगह है जहां मिसाइल गिरी थी। इस बात के दावे किए गए कि पाकिस्तानी पीएम मिस्टर शहबाज शरीफ उस समय वहीं मौजूद थे। अब देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए अगर आप फ्लाइट राडार चेक करेंगे, इन चीजों का पता लगाने की कोशिश करेंगे, यह जो प्लेन खड़ा है इस अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पे एक कोड लिखा है PK2 यानी पाकिस्तान 02। अब ये जो कोड है ये पाकिस्तान के VVIPs के लिए यूज होता है, जैसे वहां के विदेश मंत्रालय हो गए, वहां के ऑफिसर्स हो गए, उनके लिए कोड PK2 यूज होता है। और यह कोड सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पीएम के लिए यूज होता है, वो PK2 कोड यूज करते हैं और पाकिस्तानी पीएम इसी फ्लाइट के जरिए इधर से उधर जाते हैं। तो यह बताता है कि वहां पर शहबाज शरीफ 5 तारीख को रावलपिंडी पहुंचे थे। नूर खान एयरबेस के पास उनका यह प्लेन खड़ा था। अब जैसे ही नूर खान एयरबेस पे 10 तारीख को भारतीय वायुसेना द्वारा हमला किया गया, मिसाइल दागी गई, ये आप यूं समझिए कि भारतीय पीएम मिस्टर शहबाज शरीफ बाल बाल बच गए हैं उस हमले में। 10 को यह प्लेन दिखता है, फिर 11 को यही प्लेन दोबारा रावलपिंडी से लाहौर जाता है। इसी प्लेन की बात हो रही है जिसका कोड PK02 है, जिसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्तेमाल करते हैं। 10 तारीख को जब शाम 5 बजे से सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है तो पाकिस्तान नहीं मान रहा था। बहुत सी खबरें यह भी आई कि जब नूर खान एयरबेस पे अटैक किया गया तो उस अटैक में कुछ ऐसा विस्फोट हुआ जिससे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में पाकिस्तानी विदेश मंत्री का चाइना जाना और इजिप्ट से एक प्लेन चलना जो चाइना से होकर पाकिस्तान पहुंचता है, जिसमें कहा गया कि इसमें बोरिंग हो सकता है। पाकिस्तान में बोरिंग का छिड़काव किया जा रहा है ताकि रेडिएशन न फैले। फेसबुक में 13 तारीख को, मतलब जब चाइना पर वो प्लेन गया था, चाइना से उसी दिन 13 तारीख को रात के लगभग 12:41 से 44 के बीच एक पोस्ट किया जाता है। उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि जो शहीद हुए हैं, यानी 7 तारीख को जो भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए गए थे, उसमें जो लोग भी मारे गए हैं उनके परिवार को बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा, वो भी 1-1 करोड़ रुपए हर एक इंडिविजुअल को। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए किसी के परिवार से एक आतंकवादी मरा है
तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर उस किसी के परिवार से 2 लोग मारे गए हैं तो उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसी तरह अगर किसी के परिवार से 3 लोग मारे गए हैं तो उसे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब यहां देखिए, एक शख्स ऐसा है जिसके परिवार के 14 लोग मारे गए। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, मसूद अजहर। इन जनाब को पाकिस्तान सरकार पूरे 14 करोड़ रुपए दे रही है। अरे क्यों भाई, क्या मसूद अजहर को आप आतंकवादी नहीं मानते? वह आपकी सेना का कोई बहुत बड़ा सिपाही है, वो ISI का चीफ है। तो आप समझिए, जो पाकिस्तान हमेशा रोना रोता है कि हम दहशतगर्दी में जी रहे हैं, डंका पीटता है, वो खुद वहां के टेरर कैंप को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसे दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।